हेलो बच्चों, आज हम वैद्युत चैप्टर के आंकिक प्रश्न की जो सीरीज है उसका थर्ड पार्ट लेकर आया हूं। ठीक है, इस चैप्टर से केवल न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, इसलिए एक एक न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे और हम बुक से रीड करके आपको सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये जो बुक है, जिस बुक से मैं करवा रहा हूँ, इस प्रकाशन का नाम है बालाजी। ठीक है, इसमें बहुत क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए हमने सोचा कि इसी बुक से सॉल्व करवाया जाए। ठीक है ना, और बहुत अच्छे और लेटेस्ट न्यू एडिशन की बुक से हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम, 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम। ठीक है ना, ये ओम का प्रतीक है, थोड़ा सा ये ओम। अब थोड़ा थ्योरी हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ओम इसका मात्रक है प्रतिरोध का। प्रतिरोध किससे लिखा जाता है? आर से। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है? जो वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, सबसे पहले इनको कह रहा है कि आप श्रेणी क्रम में जोड़ो, फिर कह रहा है कि आप इसको क्या करो, समांतर क्रम में जोड़ो, और जोड़ने के बाद तुल्य प्रतिरोध बताओ। सवाल में लिखा है, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम का मतलब होता है भाई कि जब प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम। ठीक, अब श्रेणी क्रम में होता क्या है कि ये तो परिभाषा हुई, लेकिन हमको क्या करना है, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, लिखना नहीं है। हमको दिमाग में रखना है कि अगर प्रतिरोध बगल बगल जुड़े हों, बगल बगल मतलब कैसे, ये हो गया आपका एक प्रतिरोध और एक प्रतिरोध आपका ये हो गया और एक प्रतिरोध आपका ये हो गया। देखो, ये बगल बगल जुड़े नहीं जुड़े, तो इसको हम कह देते हैं ये है 10 ओम, ये कितना है 20 ओम, और ये कितना है 30 ओम। और इसको ए और दो बिंदु ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। अब आपसे कहा जाए तुल्य प्रतिरोध निकालो, तो उसका सूत्र मैंने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया 10 प्लस 20 और प्लस 30, और इसको जोड़ेंगे तो 10 और 20 30, 30 30 60, ये हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा भाग, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा आपसे ये कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि समांतर क्रम में क्या होगा। तो समांतर क्रम का मतलब होता है आमने सामने, श्रेणी क्रम मतलब बगल बगल, और समांतर का मतलब आमने सामने। हालांकि परिभाषा जो बुक में लिखी है वो ये लिखी है कि यदि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर, अन्य सिरा अन्य बिंदु पर, दूसरा सिरा अन्य बिंदु पर जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, विभवांतर अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है, विभवांतर समान होता है। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई भैया, मैंने आपको ट्रिक बताई सामने सामने। देखो अभी मैं कैसे कैसे सामने सामने का खेल करता हूं। ये हो गया आपका, ऐसे बना दिए, इसको ऐसे कर देता हूं, ऐसे। ये देखो सामने सामने है कि नहीं है, ये कर दिया 10 ओम, ये कर दिया 20 ओम, और ये मैंने कर दिया 30 ओम। या इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है हो गया, कोई बात नहीं है, दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अच्छा, अब श्रेणी क्रम का समांतर का जो सूत्र होता है 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/10 प्लस R2 का मान 20 प्लस 1/R3 का मान 30। अब देखिए मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं आगे। अब सॉल्व करने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर 10 20 और 30 है, और 10 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा बेटा, 60 आएगा। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 60 को 10 से भाग करेंगे तो 10 छकी 60, और उस 6 से हम ऊपर जो 1 लिखा है गुणा करेंगे तो 6 एकन्नम 6। ठीक, फिर अब 60 को हम 20 से भाग देंगे तो आएगा 3, और उस 3 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 एकन्नम 3। इसी प्रकार जब 60 को आप 30 से भाग करोगे तो आएगा 2, और 2 का 1 से गुणा करोगे तो 2 एकन्नम 2। तो ये हो गया 1/R तुल्य बराबर
6 3 9 2 11/60। देखो अब पलट दो, पलट कैसे दो, जब पलट दोगे ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, तो आर तुल्य बराबर क्या हो जाएगा 60/11 ओम। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम इसी क्रम में, सवाल नंबर 2 आज की वीडियो का सवाल दिया है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके तुल्य प्रतिरोधों का मान बताओ। ठीक भैया, कह रहा है कि 4 प्रतिरोध हैं, वो किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जुड़ने का मतलब होता है कि सामने सामने, 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया 4। 4 प्रतिरोध हैं, वो किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। 4 ओम 4 ओम 4 ओम और 4 ओम। 4 ओम के प्रतिरोध हैं, वो किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, अब आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो हमने एक आपको सूत्र बताया था थ्योरी पढ़ाते समय, हमने कहा था अगर ऐसा कभी आपको मिल जाए कि प्रतिरोधों का मान समान हो, तो उसके लिए आप सूत्र लगाएंगे R/N। किसके लिए, लेकिन होना किसमें चाहिए, समांतर क्रम में। अगर समांतर क्रम में है तो R/N, और श्रेणी में है तो N × R। ये सूत्र तभी लगेगा जब प्रतिरोधों का मान क्या होगा, समान। यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4 और यहां भी 4। तो R की जगह आप क्या लिखेंगे, प्रतिरोध का मान कितना है 4। N की जगह क्या लिखेंगे, प्रतिरोधों की संख्या, तो 1 2 3 4। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दें, आ गया 1 ओम। ये आपका हो गया आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि एक परिपथ में 10 ओम 6 ओम 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब मैं इसे जोड़ देता हूं, एक प्रतिरोध ये हुआ, दूसरा प्रतिरोध ये हुआ, तीसरा प्रतिरोध ये हुआ। ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। श्रेणी क्रम की खासियत क्या होगी, बगल बगल होंगे। ठीक है ना, बगल बगल होंगे श्रेणी क्रम, आमने सामने होंगे समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, अब 10 6 और 4, तो ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 6 ओम, और ये हो गया 4 ओम। आगे कह रहा है कि यदि संयोजन के दोनों सिरों पर विभवांतर 10 वोल्ट हो, देखो एक सिरा ये एक सिरा ये, इसमें विभवांतर हम लगाते हैं कितना, 10 वोल्ट का लगा दिए भाई, हो गया 10 वोल्ट। आगे कह रहा है तो धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहले आपको कई सारे प्रतिरोध, आपको जैसे आपको कई सारे प्रतिरोध दिखे, सबसे पहले आप तुल्य प्रतिरोध निकालोगे। तुल्य प्रतिरोध का मतलब कि जितने प्रतिरोध हैं इनको एक में समाहित करोगे। जैसे ये तीनों लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, धारा का विरोध कर रहे हैं, तो अब तुम निकालो कि ये तीनों लोग मिलकर धारा का कितना विरोध कर रहे हैं। यहाँ अलग अलग है, यहाँ अलग अलग धारा का विरोध कर रहे हैं, ये कुछ किए, ये कुछ किए, ये कुछ किए। तो तुम्हें पहले पता करना है कि तीनों लोग का प्रभाव कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होगा R1 + R2 + R3। डायरेक्टली आप जोड़ देंगे तो 10 + 6 + 4 बराबर हो गया 6 4 10 20 ओम। ये आपका आ गया तुल्य प्रतिरोध। अब आपसे पूछा जाए करंट, धारा का मान बताओ। किसका मान बेटा, धारा का। तो तुम्हें सूत्र याद होगा, करना होगा कि I = V/R। I = V/R। अब सवाल था R कौन सा लिखोगे बेटा, तो आप ये I क्या है, I है कि इस बैटरी या जो भी लगा है उससे जो निकलने वाली धारा है वो क्या है, I। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर तुल्य प्रतिरोध का मान रखना होगा। V की जगह आप लिखेंगे 10, R की जगह पे लिखेंगे, या R तुल्य लिख दो आप। R तुल्य कितना है 20। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो V का मान, सॉरी I का मान कितना आ जाएगा, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो गया, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। और धारा का मान क्या होता है, एम्पियर। विद्युत प्रवाह के दर को हम, सॉरी आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, जिसका मात्रक होता है एम्पियर, और यह एक अदिश राशि है। अब इसका मतलब ये निकला कि इस बैटरी से कितनी धारा निकल रही है, 0.5 एम्पियर। अब देखिए
इसके सम्मुख विभवांतर अलग होगा, इसके सम्मुख अलग, इसके सम्मुख अलग, क्योंकि हम पढ़े हैं कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका विभवांतर अलग होता है। मैं मान लेता हूं कि इसके सामने V10 के सामने का विभवांतर V10 मैंने लिख दिया। सूत्र इसका क्या बनेगा, I और R10, I और R10, ठीक है। अब या ऐसे मैं सिंपल लिख देता हूं I R, तो I की जगह क्या लिखा जाएगा 0.5, R की जगह क्या लिखा जाएगा 10। क्यों 10 लिखा जाएगा, क्योंकि हम इसके सामने का निकाल रहे हैं, तो ये जब 5 दाम 50 हो गया। आपको पता है कि एक अंक बाद दशमलव लगी है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये V3 कितना आ गया 5 वोल्ट। कितना है भाई, इसके सम्मुख विभवांतर कितना हो गया 5 वोल्ट। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, निकालना है 6 ओम के सामने, तो V6 मैं लिख देता हूं, सूत्र वही IR I। अब देखिए चूंकि ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें, वही धारा इसमें, तो धारा कितनी होगी 0.5। और R का मान, क्योंकि मैं इसके सम्मुख निकाल रहा हूं 6 के, तो उसी का मान लिखा जाएगा 6, तो V6 इक्वल टू हो गया 5 6 30, एक अंक बाद दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट। फिर अगला यहां पर निकालना है, मैं यहां सॉल्व कर देता हूं V4, फिर लिखेंगे I और R। I का मान फिर वही रहेगा 0.5, क्यों रहेगा, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और जो धारा निकल रही है सब में वो समान जाएगी, इसलिए I रहेगा। R क्या लिखा जाएगा, क्योंकि हम 4 ओम के सम्मुख निकाल रहे हैं, इसलिए हम प्रतिरोध किसका लेंगे 4 का लेंगे, और 5 4 20, और ये हो गया आपका इतना वोल्ट। वोल्ट क्या है, मात्रक, ठीक है। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। ऐसे सवाल पेपर में खूब पूछे गए हैं, बहुत, इस चैप्टर से केवल सवाल पूछे जाते हैं। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा शायद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम और 4 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, मतलब 2 ओम R1 बराबर में मान लेता हूं 2 ओम है, R2 बराबर कितना दिया है 3 ओम है, और R3 बराबर में मान लेता हूं कि 4 ओम दिया गया है। और ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर, मतलब आमने सामने जुड़े हैं। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। 2022 में सवाल ये आया था। कहने का मतलब ये है मेरे बेटे कि ये समांतर में है, और समांतर का मतलब तुमको बिल्कुल आज साफ साफ पता है क्या, आमने सामने। R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R2 बराबर हो गया 3 ओम, और R3 बराबर 4 ओम। ये R3 हो गया बराबर कितना है 4 ओम, और इसको जोड़ा गया है किससे, एक बैटरी से, और बैटरी जो है उसका विभवांतर कितना है, ये दिया है आपका 24 वोल्ट। बैटरी कितने की है 24 वोल्ट की, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल, इतना तो आपको दिया है। अब तुमसे कह रहा है कि इस बैटरी से कितनी करंट निकल रही होगी, आई का मान तुमसे पूछा है। अब तुम्हें पता है कि आई बराबर क्या होता है V बटे R। V तो 24 पता है, R तुमको पता है, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पर कि ये 3 प्रतिरोध दिए हैं और तुमको तुम्हारे सूत्र में केवल एक बार R लिखा गया है, तो इसलिए आप पहले इन तीनों को निपटाओगे और तुल्य प्रतिरोध निकालोगे। तुल्य प्रतिरोध निकालकर वहां R की जगह पे मान रखोगे। तो ये तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। R तुल्य बराबर ये हो गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्त, तो में क्या होगा 12 आएगा। 12 को 2 से भाग करोगे 6 आएगा,
और 6 का जब 1 से गुणा करोगे तो 6 एक नम 6, फिर 12 को 3 से भाग दोगे 4 आएगा, और 4 का 1 से गुणा करोगे तो 4 एक नम 4, फिर 12 को 4 से भाग दोगे 3 आएगा, और 3 को 1 से गुणा करोगे 3 एक नम 3। तो ये r 1/r तुल्य बराबर क्या आ गया भैया, 6 4 10 3 13/12, ये आपका आ गया। अब r तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, r तुल्य बराबर हो जाएगा 12/13 ओम। भाई उसको R तुल्य को ऊपर ले गए तो इसको भी क्या कर दिए, नीचे वाला ऊपर, नीचे ऊपर वाले को नीचे कर दिए। ठीक है, एक लाइन और बढ़ाई जा सकती थी लेकिन मैंने नहीं बढ़ा, आपको भी ऐसे ही करना है स्मार्ट अप्रोच के साथ। ठीक है, अब R तुल्य का मान आ गया, R से पूछा क्या जा रहा है, I का मान। तो देखो V का मान कितना निकला है 24, R का मान मैंने क्या निकाला 12/13। अब ये जो 13 होगा कहाँ जाएगा, ऊपर, 13 ऊपर चला गया, नीचे 12, 12 एक नम 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, तो ये कितना आ गया 26 एम्पियर। ये हो गया आपका आंसर, जिसकी सर्किट आपके सामने बनी है। ठीक है ना, इसमें आपसे स्मॉल r का मान पूछा जा रहा है। सवाल उठा स्मॉल r क्या है, तो ये होता है आंतरिक प्रतिरोध। अब आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जब बैटरी के अंदर धारा प्रवाहित होती है और बैटरी के अंदर से गुजरती है तो उस धारा का विरोध करता है, क्योंकि बैटरी के अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो क्या करता है, करंट का विरोध करता है। तो जो अंदर धारा का विरोध होता है उसी को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका। आगे देखिएगा स्मॉल r से लिखा जाता है। अब आपको इस r का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने परिपथ में ऐसा सवाल जब भी मिले तो सबसे पहले तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जितने भी प्रतिरोध आपको दिख रहे हैं उनको क्या करो, समाप्त करो, सॉल्व करो और केवल एक प्रतिरोध बनाओ। तो देखो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम। कैसे जाने, आमने सामने है। और हमको पता है एक बात क्या पता है कि अगर मान बराबर हो, क्या बेटा, मान बराबर हो तो हम समांतर के लिए सूत्र लगाते हैं R/n। अब तुम कहोगे कि यार ये बताओ तुमने R डैश क्यों लिख दिया, R तुल्य काहे नहीं लिखे, तो मैं कहूंगा कि R तुल्य जो है एकदम बाद में लिखते हैं, एकदम लास्ट में लिखेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो आएगा, जब इसको और इसको एक साथ सॉल्व करेंगे तब हम R तुल्य लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा R का मान कितना है 6, N का मान कितना है 2। क्यों 2 है, क्योंकि इनकी संख्या 1 2, ये लिख दिए। अब इसको काट देंगे तो आ गया 3 ओम। अब इस स्थिति में क्या बना बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों, इन दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया और इनके स्थान पर एक नया प्रतिरोध आ गया। ये कितने ओम का आ गया 2। अब ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध आपके बीच नहीं रहा। अब आप केवल ध्यान दें, ये और ये क्या बगल बगल नहीं है, या अगर आपको बगल बगल नहीं समझ में आ रहा है तो अगर यहां से बैटरी से धारा निकलेगी तो जो धारा 2 ओम में जाएगी वही धारा R में भी जाएगी, कि धारा सेम है, धारा सेम जाएगी। और धारा सेम किसमें जाती है, श्रेणी क्रम में। कहोगे और कहीं क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि परिपथ ही नहीं है और कहीं कोई रास्ता नहीं है। तो चूंकि 2 ओम में प्रवाहित धारा और R में प्रवाहित धारा समान है, अतः 2 ओम और AR ये दोनों किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक है, मैं इसे लिख भी दे रहा हूं, R, 2 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में। ओके, अब R तुल्य, अब इसके बाद R तुल्य लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि अब इन दोनों को जब सॉल्व कर दोगे तो आपके पास कोई और प्रतिरोध नहीं बनेगा। तो सिंपल आप क्या करेंगे, R+2 कर देंगे, R+2 ओम हो गया। ओके, अब तुमसे पूछा क्या जा रहा है, इसका मान। हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR, V इक्वल टू IR। देखो सिंपल सूत्र याद रखो, 3 2 3 एक सूत्र है, V इक्वल टू IR, एक बनता है I इक्वल टू V/R। अभी ये आपको यूज करके देखे हो, और एक और बनेगा R इक्वल टू V/I। ये तीनों सूत्र आपको रटे रहने चाहिए। स्क्रीन पे अभी यहाँ पे बोर्ड पर लिखा है। आगे देखिएगा, I का मान कितना है 0.5, V का मान कितना है, V का मान कितना दिया है 2, क्योंकि यहाँ कितना वोल्ट है 2 वोल्ट दिया गया है। R का मान मैंने सॉल्व किया, कितना है R+2, ये हो गया 2। अब जब इसको नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5
बराबर R प्लस 2। ये हो जाएगा, दशमलव हटाओगे तो हो जाएगा 20/5 R प्लस 2। 5 × 5 = 20। आगे ऐसे सॉल्व कर दूं तो ये 4 बराबर R प्लस 2। अब इस 2 को जब इधर लाएंगे तो 4 - 2 बराबर R, तो R बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम। ये हमारा आंसर है। ठीक है, स्मॉल r जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान आ गया। ठीक है, सॉल्व। अगला सवाल दिया, 3 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है, इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़े कि इनका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो। ये सवाल, ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं 2 नंबर के। कह रहा है कि 3 प्रतिरोध है, मेरी बात समझो कि एक ये हुआ 2 ओम का, एक ये हुआ 2 ओम का, और एक ये हुआ कितने ओम का 2 ओम का। अब कह रहा बेटा कि कुल प्रतिरोध का मतलब तुल्य प्रतिरोध तुम्हारा कितना आना चाहिए 3 ओम। उसने तुम्हें क्या कर दिया, पहले परिपथ बना रहता था और तुम्हें तुल्य प्रतिरोध निकालना होता था। अब की बार तुम्हें क्या करना है कि तुल्य प्रतिरोध दिया है, परिपथ बनाना है। अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर इन लोग को, तीनों को श्रेणी में जोड़ दोगे तो कितना आंसर आएगा। क्योंकि आपको पता है कि श्रेणी में सब सिंपल जुड़ जाता है, 2 2 4 2 6। आंसर तुम्हें लाना है कितना, 3 लाना है। अब हम समांतर में जोड़ेंगे, और जब समांतर में जोड़ेंगे तो उसका सूत्र क्या होता है, 1/R तुल्य बराबर 1/R, या डायरेक्ट में चूंकि मान समान है तो मैं सूत्र लगा देता हूं, R तुल्य बराबर R/N। R का मान कितना है 2 और N का मान कितना है 3 ओम। क्या आया, नहीं आया। इसका मतलब ना तो हम श्रेणी में जोड़ सकते हैं और ना तो हम समांतर में, दोनों में अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा मान नहीं आएगा। अब क्या करें, जब ना श्रेणी से काम बने और ना समांतर से काम बने, तब आपको क्या करना होगा कि किसी को श्रेणी में और किसी को समांतर। तो मैं दिमाग लगाता हूं कि अगली कंडीशन क्या बनी कि मैं 2 श्रेणी में करता हूं, 2 समांतर में करता हूं, 2 समांतर में कर दिया, ये दोनों क्या हो गया आपस में समांतर में, और एक मैं श्रेणी में कर देता हूं। ये हुआ 2 और ये हुआ 2 ओम और ये हुआ 2 ओम। अब देखिएगा, अगर इसको आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, R डैश बराबर R/N। R का मान कितना है 2 और इसका मान कितना है 2। R का मान 2 क्यों है, क्योंकि दिया गया है। N का मान 2 क्यों है, क्योंकि इन दोनों की संख्या क्या है 2 है। काट दोगे आ गया 1। इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करने से तुम्हें क्या प्राप्त हुआ, 1 ओम प्राप्त हुआ। अब ये 1 ओम और ये 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है और इनके बाद खत्म, तो R तुल्य बराबर क्या लिखेंगे 1 + 2 = 3 ओम। और वही तो आपको लाना था। ऐसे सवाल में केवल आपको डायग्राम बना देना है, बस और कुछ करना नहीं होगा। आप पहले चेक करेंगे कि कौन सा डायग्राम या कौन सा परिपथ इसके लिए सही होगा।